हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जो बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम हुआ है, इस वीडियो के माध्यम से सभी क्वेश्चन का हम लोग इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो में बने रहेगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। ये वीडियो जो है आपको बहुत ही खास रहने वाले हैं। तो जो भी फ्रेंड्स अगर सिविल कोर्ट का एग्जाम दिए हैं, तो आप 110% बता रहे हैं कि आपके इसमें आंसर की में कोई त्रुटि नहीं मिलेंगे। आपको 110% श्योर उत्तर बताएंगे। अब यह पेपर जो है सेकंड शिफ्ट का रहने वाला है, तो वीडियो में बने रहिएगा। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं और आपको बताने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, सेकंड शिफ्ट का पेपर पूछा हुआ पहला क्वेश्चन कि निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है, यानी सर्वनाम शब्द पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन। कौन क्या है, कौन, कैसे, ये सभी क्या आते हैं, या सर्वनाम आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डॉग जो भी हमारे हैं, तो आप मिला लीजिएगा। किसी में ऑप्शन चेंज होंगे, किसी में एक क्वेश्चन बी में होंगे तो किसी के डी में होंगे। जो ऑप्शन जो दिख रहा है, किसी का ए में भी ऑप्शन दिया होगा, तो अगर जिनका ए में होगा तो वो ए मिला लेंगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा उसको। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए, तो लंबा क्या है, यह विशेषण है, विशेषता बता रहा है, इसका ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अग्नि का विशेषण क्या है, तो अग्नि का विशेषण आग्नेय होता है। जो भी आग्नेय मारे हैं उनका 100% सही है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो एक गोधूम, ये जो है तत्सम शब्द है। अगर गोधूम जो भी मारे हैं तो उनका 110% सही है। अगला क्वेश्चन है, दशानन किस प्रकार का शब्द है, तो दशानन जो है यवरूढ़ शब्द है। कैसा है, यवरूढ़ शब्द। तो अगर यवरूढ़ जो भी लगाए हैं तो उनका 110% सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द को समूहों के लिए एक शब्द उनके दिए गए विकल्पों से चुने। जितने भी शब्द दिए गए हैं, ये सभी का एक विकल्प चुनना है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, उसे अच्युत बोलते हैं। अगर अच्युत जो भी मारे हैं तो उनको 100% सही है। आगे है 8 नंबर, उपकार को मानने वाला, जो उपकार को मानता है उसको क्या बोलते हैं, तो कृतज्ञ बोलते हैं। जो उपकार को मानते हैं उसको क्या बोलते हैं, कृतज्ञ बोलते हैं। जो आंखों के सामने हो उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। जो आंखों के सामने रहता है उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष बोलते हैं। जिसका समान कोई दूसरा ना हो तो उसको अद्वितीय बोलते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको क्या बोलते हैं, तो अद्वितीय बोलते हैं। जैसे अद्वितीय जो ही मारे हैं उनका 110% सही है। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, तो जी, घी, बुढ़ापा, ऐसा भी जो है पुल्लिंग शब्द है। तो अगर बुढ़ापा जो भी मारे हैं तो उनका 110% सही है। पुस्तक मेज पर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो अधिकरण कारक है। ठीक है, तो अधिकरण जो भी लगाए हैं उनका सही है। इनमें से अपदान कारक की विभक्ति क्या है, तो अपदान कारक की विभक्ति से है। से जो भी लगाए हैं उनका उत्तर सही है। आगे क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से कीजिए। केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का नहीं कर सकता, यानी क्या नहीं कर सकता है, तो उन्मेष सिर्फ ज्ञानी यानी पुस्तकीय ज्ञान को उन्मेष नहीं कर सकता है। इसका ऑप्शन उन्मेष जो भी मारे हैं उनका 110% सही है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, अतिशय ... के क्षणों को आंसू ऐस टपक पड़ते हैं, तो यह हर्ष। जब खुशी होता है तो यानी बहुत ज्यादा खुशी होता है तो उस खुशी का जो आंसू होता है उसको अनायास बोलते हैं। तो इसका हर्ष जो भी मारे हैं तो उनको 110% सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाक्य वाले शब्द का चयन कीजिए, तो यह श्रृंगार हो जाएगा। अगर श्रृंगार ये वाला बॉल मारे हैं जो भी, तो यह 110% सही है। ये श्रृंगार नहीं होंगे, ये गलत श्रृंगार लिखा हुआ है। श्रृंगार ऑप्शन नंबर बॉल वाला होगा। आगे है श्रुति लिपि। अगर ये श्रुति लिपि ऐसा वाला हर शिकार सब मारे हैं तो आपको सही है। निम्नलिखित शब्दों का सही संधि विच्छेद बताएं। इसका संधि विच्छेद बताना है, तो निष्फल का संधि विच्छेद क्या होता है, नि जोड़ फल। नि जोड़ फल को निष्फल बोलते हैं। तो जो भी निष्फल मारे हैं उनका 110% सही है। सूर्योदय का संधि विच्छेद पूछ लेता, तो सूर्य जोड़ उदय जो भी ऑप्शन लगाए हैं तो उनका 110% सही है। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेवल के पूछे गए थे, तो ऐसा भी इतना बनती समझ जाइएगा। निम्नलिखित शब्दों का उपयुक्त समास चुनना था, तो राजपूत में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। राजपूत में कौन सा समास है, तो यह तत्पुरुष समास राजपूत में है। पीताम्बर में कौन सा समास है, तो पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। कौन सा है, बहुव्रीहि। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द का चयन दिए गए
विकल्पों में से कीजिए। कोमल का विलोम क्या होता है? तो कठोर होता है। क्या होता है? कठोर। अथ का विलोम क्या होता है? तो अथ का विलोम इति होता है। इति जो भी हमारे हैं उनको सही है। निम्नलिखित शब्दों के दिए गए विकल्पों में से उनका कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ईश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है, तो देवराज जो है ईश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? तो कालिंदी जो है गंगा की पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी जहानवी, मंदाकिनी, भागीरथी ये सभी गंगा की पर्यायवाची शब्द है। आगे क्वेश्चन है 26 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग चुनना था और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होता है? तो अधि होता है। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होता है? तो अधि होता है। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग होता है? तो प्रति होता है। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से प्रयुक्त प्रत्यय चुनना था। इसमें क्या है? इसमें आपको प्रत्यय चुनने के लिए वो दिया गया था। तो लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो आवट। लिखावट में जैसे अ देखिए आ रहा है लिखावट, तो आवट प्रत्यय हो गया। माधुर्य में क्या होता है? तो माधुर्य में यह होता है। माधुर्य में कौन सा प्रत्यय है? तो यह प्रत्यय है। निम्नलिखित मुहावरों को लोकवित्तियों का अर्थ उनके दिए गए विकल्पों में से चुने। जो दिया गया है उसमें से बताना है। अंग अंग फूले न समाना यानी बहुत आनंदित होना यानी बहुत खुश होना। अगला है आंख खुलना यानी आंख खुलना क्या हो जाएगा? तो ज्ञान होना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या है? तो राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता होता है। क्या होता है? राष्ट्रीयता। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो शिक्षक जातिवाचक संज्ञा का प्रकार है। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित वाक्यों के अशुद्ध भाग को दिए गए विकल्पों में से चुने। तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा सदुपयोग से, यानी आंसर इसका सदुपयोग से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएगा। जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है उससे देश की एक न एक वस्तु से प्रेम हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर एक न एक वस्तु से प्रेम हो जाता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कट सही है। ठीक है। तो टोटल इसमें 35 हिंदी का पेपर थे, 35 आपको इसमें मैथ के रहने वाले हैं, बाकी 15 जो है आपको इंग्लिश के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्योंकि टोटल 85 नंबर का एग्जाम हुए थे। चलिए इंग्लिश करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू मेक द सेंटेंस गिवन बिलो मैनिफाइंग कंप्लीट। आई एम कन्विंस्ड, तो इसका हो जाएगा डेट ही विल फेल। तो इसका डेट जो भी हमारे हैं सही उसका उत्तर है। दिस डे एवरीबॉडी कंप्लेन करप्शन इज पब्लिक लाइफ, तो जो भी अबाउट लगा है यहाँ पे अबाउट भराएगा। जो भी अबाउट हमारे हैं उनको 110% सही है। द कमिटी हैज टू सबमिट इट्स रिपोर्ट डॉटेड 2 मंथ्स, तो विद इन हो जाएगा। अगर विद इन जो भी लगा है तो उनका 110% उत्तर सही है। अगला था ही वाज सरप्राइज डॉटेड द न्यूज, तो अगर एट जो भी हमारे हैं तो ही वाज सरप्राइज एट द न्यूज हो जाएगा। तो एट जो भी लगा है उनको 110% सही उत्तर है। द पेंटर क्लाइम्ड डॉटेड द लीडर ऑफ फेंट द हाई वॉल इन बिल्डिंग, तो अगर अप जो भी लगा है यहाँ हो जाएगा द पेंटर क्लाइम्ड अप द लीडर टू पेंट द हाई व्हील ऑफ द बिल्डिंग, तो अप जो भी लगा है उनको 110% सही है। सेलेक्ट द करेक्ट स्प्लिट वर्ड, तो इसका हो जाएगा स्क्रैम्बल, ये सही है। बाकी ज्वेलर ये जो है गलत लिखा हुआ है। 42 का हो जाएगा कंसिस्टेंसी, ऑप्शन नंबर ए भी जो भी मारे मीनिंग मिला लीजिएगा, ये सही है। 43 नंबर का हो जाएगा सेशन, अगर जो भी लगा है डॉग मार लीजिएगा, मीनिंग मिला लीजिएगा। 44 का बॉल हो जाएगा। 45 के कैट हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर करेक्ट मीनिंग वर्ड है। अगला था चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स perhaps द क्रक्स ऑफ द मैटर, तो इसका हो जाएगा द सेंट्रल पॉइंट हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सेंट्रल पॉइंट। आगे है क्वेश्चन जो है इंग्लिश का भी पेपर अच्छे लेवल में पूछा गया था, ऐसा भी इजी मत समझिए। गिफ्ट ऑफ द गैप, इसका आंसर हो जाएगा हैव द टैलेंट टू स्पीक वेल, इसका उत्तर हो जाएगा। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड्स नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड्स गिवन। हिंदी का क्या हो जाएगा? तो रियर या बैक, रियर कहीं देगा कहीं बैक देगा, दोनों सही है। तो रियर इसका जो भी लगा है उनका 110% सही है। अडेयर का क्या होता है? तो कंप्लाई, ये ऑप्शन और कंप्लाई अगर जो भी मारे हैं उनको सही है। चूज द अल्टरनेटिव दैट इज मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स, यानी ओकेपीयू का अपोजिट क्या होता है? तो क्लियर होता है। अब आइए मैथ में, टोटल हम लोग इंग्लिश 15 को कर चुके हैं। देखिए इसमें आपको उत्तर बताएंगे। अब जो भी ऑप्शन हम बताएंगे अगर वो मारे हैं तो 100% आपको सही है। रीता सीता के धनों का अनुपात 7:15 है। सीता कविता के धनों का अनुपात इतना है, और जबकि रीता का पास इतना दिया गया था
तो पूछा था कि इसका कविता के पास कितना होगा, तो टोटल 2400 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? टोटल 2400 हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद अगला था क्वेश्चन 52 नंबर। ए किसी काम को 12 दिनों में संपन्न करता है, बी की कार्य क्षमता ए की अपेक्षा 60% अधिक है, तो उस काम को बी कितने दिनों में करेगा? तो यह 7.1/2 दिन में, यानी 15/2 दिन में काम पूरा करेगा। अगला था कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाकर दफ्तर पहुंचता है और उसी मार्ग से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाकर वापस घर लौटता है, तो औसत चाल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 40। आप निकाल लीजिएगा, फॉर्मूला बताते हैं। 2ab बाई ए प्लस बी पे आप निकाल लीजिएगा, 110% आपको उत्तर सही आ जाएंगे। ठीक है। अगला था 54 नंबर क्वेश्चन। दूध और पानी के, यानी दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा को 20% करने के लिए कितने लीटर पानी और मिलाना होगा? तो 5 लीटर और पानी मिला दीजिएगा, सही हो जाएगा। अगला था पिता और पुत्री की उम्र का अनुपात 4:1 है एवं उनसे उम्र का गुणनफल 196 है, तो 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होंगे? तो 11:4 अगर जो भी लगाए हैं तो उनका सही उत्तर है। फिर अगला था एक बल्लेबाज अपनी एक अनूठी पारी में कुछ रन बनाता है, जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। बल्लेबाज द्वारा एक अनूठी पारी में बनाए गए रन की संख्या कितनी है? तो टोटल 80 जो भी मारे हैं, तो उनका 110% सही है। अगला 57 नंबर था। कुछ क्वेश्चन फ्रेंड्स हार्ड भी थे और कुछ क्वेश्चन नॉर्मल भी थे। 12,500 रुपये की कोई धनराशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज 15,500 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होंगे? तो 6% हो जाएंगे। ये मिश्र धन दिया हुआ है, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। एक राशि को साधारण ब्याज की 2% की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि यही निवेश 3% से अधिक किया जाए तो इसका 1200 हो जाएगा। अगर 1200 जो भी बनाए हैं तो उनको 110% उत्तर सही है। अगला था एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास करने के लिए अधिकतम अंक 33% लाना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा टोटल 500 हो जाएंगे। 500 उसको मार्क्स टोटल गुजरना होगा, अधिकतम मार्क्स कितने होंगे? तो 500 होंगे। ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात इतना है और 6 वर्ष बाद अनुपात इतना है, तो 5 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी? तो 31 वर्ष होगी। 31 वर्ष जो भी लगाए उनका सही है। एक्शन नंबर 3200 रुपये की ए बी सी में 3 भाग में बांटना है, रेशियो दिया गया है, तो इसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। 600 अगर जो भी मारे हैं तो उनको 110% सही है। इसके बाद 62 नंबर है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपया है और इसका जो है बेचा जाता है 288 रुपये में, 4% का हानि होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5%। तो 5% जो भी लगाए हैं तो 110% सही है। किसी वस्तु पर विक्रय मूल्य 275 रुपया है और 5% छूट दिया जाता है और 4.5% लाभ होता है, तो जो भी इसका 250 मारे हैं तो उनको 110% सही है। इसके बाद है आपको 64 नंबर। ABC 3 व्यक्ति हैं और तीनों का कार्य क्षमता दिया गया है। ये बोलता है कि 6 दिन बाद कार छोड़कर चला जाता है, तो जो बाद में उसको जाने दीजिए और जो पहले गया उसको पकड़ के रखना। तो बी पहले गया तो बी को और काम 6 दिन करा लेना है, तो इसका आंसर 20 दिन अगर जो भी मारे हैं तो उनको 110% सही है। किसी बटुए से कुल रकम यानी इतना हिस्सा दिया गया है, तो इसका अगर 111 रुपया मारे हैं तो 110% सही है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। यदि किसी सवारी ट्रेन की चाल उसकी समान चाल से 10, तो इसका आंसर 30 आएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो भी मारे हैं तो उनका सही है। किसी कक्षा में 65 छात्र हैं, इनमें से 39 रुपये को इस प्रकार विभाजित करना है, अगर 39 इसमें आंसर मारे हैं तो आपको 110% सही है। अगला था एक दुकानदार 100 रुपये प्रति किलो के शुद्ध घी को 50 रुपये प्रति किलो वनस्पति घी में मिलाकर 96% का मिश्रण बनाता है, 20% का लाभ होता है, तो इसका घी मिलाए गए यानी कितना घी अनुपात मिलाए गए हैं वही अनुपात निकालना था, तो इसका हो जाएगा 3:2। अगर जो भी मारे हैं तो उनका 110% सही है। 69 का है। एक HR कंपनी 4800 लोगों को नौकरी पर रखती है और 60% या 25% वाले कितने होंगे? तो 864 अगर जो भी लगाए हैं तो उनका सही है। 18,750 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि निकालना था, तो इसमें आपको 2310 अगर जो भी मारे हैं तो उनको 110% सही है। इसके बाद था x + 1/x = 3, तो x² + 1/x बराबर, तो इसका 7 अगर जो भी लगाए हैं तो उनको 100% कुछ नहीं करना था, इसका स्क्वायर कर देते हैं, जो दिया गया है इसी का स्क्वायर कर देना था, आसानी से इसको निकाल लीजिएगा। 200 मीटर की दौड़ पर ए और बी 22 सेकंड 25 सेकंड पूरा करते हैं, और इसमें 24 मारे हैं 24 मीटर, तो 110% आपका उत्तर सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था एक आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% वृद्धि और 10% कमी किया जाता है, तो 5.5% की क्या होगा? इसमें कमी होगा। फॉर्मूला बताते हैं। a + b AB बाई 100 पे आप बना लीजिएगा 110%। अधिकतर क्वेश्चन इस पे बन जाते हैं, आपको भी बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन था दो संख्याओं का अनुपात इतना दिया गया है, तो इसका आंसर 120 अगर जो भी आया है जिन फ्रेंड का तो उनका सही है।
दो अंकों की किसी संख्या का अंक उस संख्या के दोनों अंकों के परस्पर उलटने पर प्राप्त संख्या के बीच 27 अंतर है। तो अगर 3 जिनका भी आया है तो उनका सही है। इसके बाद अगला है, किसी निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 2/3 से छोटी है, यानी छोटी नहीं पूछा है, तो 17/24 जो है छोटी नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था √32 √48 बटे √8 प्लस √12, तो इसका आंसर 2 अगर जिनका भी आया है तो 110% सही है। अगला था 78 का √0.4 का वर्गमूल पूछा था, तो 0.632 हो जाएगा अगर जिनका भी आया है तो उनका 100% सही है। 30 मीटर लंबे 16 चौड़े आंगन के फर्श का, तो इसका आंसर यानी 79 का अगर जिसका भी आया है 99, तो ये सही है, 99 होंगे। इसके बाद था ABC, यानी ए बी जो है इससे 3 वर्ष बड़ा है, तो बड़ा छोटा वाला में अगर आपको 72 वर्ष आया है तो 110% अब सही है। 5 क्रमांक संख्याओं का योग पूछा था, तो इसका आंसर 109 हो जाएंगे। अगर 109 किसी का आया है तो 110% सही है। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए और बी का अनुपात दिया गया है, तो पूछ रहा था कि ए का मान क्या होगा, तो 12, और जिनका भी 12 आया तो उनको 100% सही है। 2/9 और 4/15 के व्युत्क्रमों का अनुपात क्या होंगे, तो यह 4/33 जिसका भी आया है उनका सही है। अगला क्वेश्चन था एक टंकी को भरने के लिए 2 नल हैं और ये नलों का बताया गया था, तो इसका 8 मिनट 34 सेकंड जो भी मारे हैं तो उनका सही है। लास्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर, तो अगर जिनका भी इसमें 10% आया है तो इनका 110% उत्तर सही है। फ्रेंड्स, टोटल 85 क्वेश्चन का सोल्यूशन रहा। उम्मीद करते हैं कि सारी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और सभी का सटीक उत्तर हम देने का प्रयास किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।